ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आदि व्याधि उपाधि को हरने वाला, रिद्धि सिद्धि देने वाला चमत्कारी श्री सत्यनारायण व्रत कथा। इस वीडियो के माध्यम से हम श्री सत्यनारायण व्रत कथा की पूजन विधि, पूजा सामग्री, व्रत कथा सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत कलयुग का सर्वोच्च व्रत माना गया है और इसे करने से सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। साथ ही लक्ष्मी नारायण की कृपा पर बनी रहती है। आप इस कलिकाल में श्री सत्यनारायण का व्रत कथा श्रवण करें, व्रत करें। तो इस कथा को करने के लिए पूर्णिमा के दिन स्नान से निवृत्त होकर पूजा गृह में आसन पर बैठकर श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि समस्त देवताओं का स्मरण कर पूजन करें कि मैं सदैव श्री सत्यनारायण की आराधना तथा कथा श्रवण करूंगा। हाथों में पुष्प लेकर सत्यनारायण का ध्यान करें तथा पुष्प, धूप, नैवेद्य तथा यज्ञोपवीत अर्पित कर प्रार्थना करें। हे भगवान, मैंने जल, पुष्प आदि समस्त सामग्री श्रद्धा व विश्वास पूर्वक आपके चरणों में अर्पित किए हैं, इसे स्वीकार करें। आपको बारंबार प्रणाम है। इसके बाद श्री सत्यनारायण की कथा पढ़े या सुने। व्रत कथा की पूजा की सामग्री। इस कथा को करने के लिए केले का तना, आम के पत्ते, कलश, धूप, रोली, कपूर, दीपक, श्रीफल, पुष्पहार, गुलाब के फूल, पंचरत्न, पंचपल्लव, चावल, तुलसी के पत्ते, मौसम के फल, पंचामृत, दूध, घी, शक्कर, शहद, दही, नैवेद्य, कलावा, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ, अंग वस्त्र और चौकी लगाए। अब हम सत्यनारायण की व्रत कथा करेंगे। पहला अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषि पुराण वेत्ता इकट्ठे हुए थे। वे सब मिलकर सूत जी से पूछने लगे, जिस व्रत अथवा तप से अपना अभिष्ट फल प्राप्त हो उसको हमारी सुनने की इच्छा है। हे महर्षि, ऐसा कोई शीघ्र ही फलने वाला व्रत हो तो आप हमें कहिए। सूत जी बोले, इसी प्रकार लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान से पूछा था। विष्णु भगवान ने देवर्षि नारद से जिस प्रकार कहा था उसे तुम मन लगाकर एक चित्त से सुनिए। एक समय नारद जी ने दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आगमन किया। यहाँ आकर अनेक योनियों में उत्पन्न हुए। समस्त मनुष्यों को तरह तरह के क्लेशों से युक्त कार्यों से दुखी देखकर बहुत दुखी हुए और सोचने लगे, इन प्राणियों का दुख ठीक ठीक किस प्रकार से नाश हो सकेगा, और विष्णु लोक में गए। श्वेत वर्म और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण का, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए थे, भगवान विष्णु का देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी को भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं। निर्गुण स्वरूप होते हुए भी अनंत गुणों से युक्त हैं। संपूर्ण सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के दुखों का नष्ट करने वाले हैं। आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद जी की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और बोले, हे मुनि, आपके मन में क्या है? वह सब अपना मनोरथ तुम मुझसे कहो, उन सबका मैं उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, मृत्युलोक के निवासी प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न हुए पाप कर्मों से महादुखी हो रहे हैं। सो हे स्वामिन, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो बतावे कि उनका दुख किस प्रकार दूर होगा। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से बड़ी उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं उसे सुनो। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत पुण्य प्रदान करने वाला
और स्वर्ग एवं मृत्यु लोक में परम दुर्लभ एक व्रत है। तुम्हारे स्नेह से मैं उस व्रत को कहता हूँ। श्री सत्यनारायण के व्रत को भली भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही सुखी होकर सुख भोगता है और परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधि एवं उस व्रत को किसने किया है तथा यह व्रत कौन से दिन करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक वर्णन करे। श्री भगवान बोले, यह दुख और शोकादि को शांत करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला और सर्वत्र विजय को देने वाला है। जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो, उसी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा करे, ब्राह्मण और बंधु बांधवों सहित धर्म में तत्पर हो, नैवेद्य यानी कि पक्की मिठाई और सवाया प्रसाद भक्ति से अर्पण करे, केले की फली, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण ले। गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी यानी कि चावल का चूर्ण, बूरा अथवा गुड़ ही लेना चाहिए, परंतु संपूर्ण प्रसाद भक्ति से इकट्ठा करे और सवया करके भगवान का भोग लगावे। अपने बंधुओं सहित कथा श्रवण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। पश्चात बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। फिर भक्ति से और मन में अडग श्रद्धा भाव रखकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करे। नृत्य, गीतादि, रात्रि में जागरण का आचरण करे। पश्चात श्री सत्यनारायण का ध्यान करते करते अपने स्थान को चला जाए। इस प्रकार व्रत का आचरण करने से निश्चित ही मनुष्य की इच्छा पूर्ण हो जाती है। विशेष करके कलयुग में भूमि के ऊपर यही एक श्रेष्ठ उपाय है। पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूची बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब मैं बताऊंगा। सुंदर काशीपुर नगर में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घुमा करता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर क्यों पृथ्वी पर घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझको कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकला हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपा कर कहें। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मन चाहे फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजन और व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को इस व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसको करूंगा। ये निश्चय करके उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अब सवेरे जल्दी से उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए चला। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह सब दुखों को छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से तो वह ब्राह्मण प्रति मास इस व्रत को करता। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह ब्राह्मण सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। आगे भी पृथ्वी पर जो सत्यनारायण का व्रत करेगा तो वह मनुष्य सब पापों से छूट जाएगा। इस तरह नारद मुनि से नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुम सबको कहा। हे विप्र, अब क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनि, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम यह सब सुनना चाहते हैं। कल्याणकारी बात सुनने की हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। सूत बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी समय एक लकड़ी बेचने वाला आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा और ब्राह्मण को नमस्कार कर बोला, आप यह किसकी पूजन विधि कर रहे हैं और इसके करने से क्या लाभ मिलता है?
यह विस्तार से कहें। ब्राह्मण बोला कि यह सब कामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण का व्रत है। उसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्यादि की वृद्धि हुई है। उससे इस व्रत के विषय में सब पूजन विधि जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसाद खाकर जल पीकर घर चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में यह विचार किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उससे मैं भी श्री सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। मन में यह विचार कर लकड़ियां सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते हैं ऐसे सुंदर नगर में चला गया। उस दिन उसे दुगना लकड़ियों का दाम मिला। तब वह प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी और गेहूं का चूर्ण सब इकट्ठा कर सवाया लेकर अपने घर को चला। सब भाइयों को बुलाकर विधि के साथ व्रत किया। सत्यनारायण व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्रादिकों से युक्त हुआ और संसार का सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सुत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। यह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थान में जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। उसकी स्त्री कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के किनारे उन दोनों ने सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहां पर एक साधु वैश्य आया जिसके पास व्यापार के लिए बहुत प्रकार का धन था। नौका को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और व्रत करते हुए देख विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप किसकी पूजन विधि कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, यह सब मुझे बतावे। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा का वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इस व्रत का विधि विधान कहो, मैं भी तुम्हारे कथन के अनुसार करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इससे निश्चय ही संतान होगी। राजा ने सब विधि विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसा अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुई और सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसको एक कन्या का जन्म हुआ। दिन दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या कलावती का नामकरण संस्कार किया गया। पश्चात लीलावती ने मीठे शब्दों में स्वामी से कहा कि आप पहले संकल्प किया हुआ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत क्यों नहीं करते? साधु बोला कि हे विप्र, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। अपनी स्त्री को यह आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में बढ़ते बढ़ते ही युवा हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ कन्या को देखा तो तुरंत ही उस धर्मवित्त ने दूत को बुलाकर भेजा कि कन्या के विवाह के लिए अच्छे वर की खोज करे। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचनपुर नगर गया। वहां से एक वैश्य के पुत्र को लेकर आ गया। साधु ने सुंदर गुण युक्त वैश्य पुत्र को देखकर जाति और बंधु बांधवों सहित संतुष्ट होकर विधि के अनुकूल अपनी कन्या को उसके साथ विवाह कर दिया। प्रारब्ध से विवाह के समय साधु व्रत करना भूल गया, जिसके कारण भगवान रुष्ट हो गए, कोपायमान हो गए। अपने कर्म में प्रवीण साधु कुछ समय पीछे दामाद सहित व्यापार के लिए गया और सिंधु के समीप रत्नपुर नगर में व्यापार करने लगा। उन दोनों के राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचने पर श्री सत्यनारायण भगवान ने उसको प्रतिज्ञा भ्रष्ट देकर शाप दिया कि साधु को अत्यंत दारुण दुख मिले। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर वहां ही आए जहां दोनों ठहरे थे। पीछे से राजा के दूतों को दौड़ते हुए आते देख भयभीत होकर माल वहीं छोड़कर छिप गए। राजा के दूत साधु वैश्य के पास पहुंचे तो वहां राजा के धन को रखा देखकर उन दोनों वैश्यों को ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, 1 2
चोर हम लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। राजा की आज्ञा पाकर उनको तुरंत ही दृढ़ता बांधकर महाकारागार में बिना विचारे डाल दिया। श्री सत्यनारायण भगवान की माया से वशीभूत होकर किसी ने उनका कहना नहीं सुना और उन दोनों का धन भी राजा चंद्रकेतु ने ग्रहण कर लिया। उसी शाप के द्वारा उनकी स्त्री भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन था वह चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से तथा भूख और प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में घर घर भिखारिन की माफक भटकने लगी। एक दिन कन्या भूख से पीड़ित हुई ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण का पूजन देखा। वहां बैठकर कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण कर रात को घर लौटी। माता लीलावती ने कन्या को प्रेम से पूछा, हे पुत्री, रात में कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या विचार है? कलावती ने शीघ्र ही माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनचाहा फल देने वाला पूजन देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर वेश्या की स्त्री श्री सत्यनारायण का व्रत करने को तैयार हुई। उस वेश्या की स्त्री ने अपने कुटुंबियों व बंधुओं के साथ व्रत किया और श्री सत्यनारायण भगवान से वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जावे और प्रार्थना की कि दोनों का अपराध क्षमा करे। सत्यनारायण भगवान फिर इस व्रत को संतुष्ट हो गए। वे राजा चंद्रकेतु के सपनों में दिखाई दिए और कहा कि राजन, दोनों बंदी वेश्यों को कल सुबह ही छोड़ देना और उसका वह सब धन दे देना जो तुमने ले लिया है, नहीं तो तेरा राज्य, धन, पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने अपने स्वजनों के साथ सभा में बैठकर सबको अपना स्वप्न सुनाया और दोनों वैश्य पुत्रों को शीघ्र छोड़ने को कहा। उन्होंने राजा के वचन सुनकर दोनों वैश्य पुत्रों के बंधन खोल राजा के पास लाकर खड़ा कर दिया। तब राजा ने विनय पूर्वक कहा कि उन दोनों वैश्य पुत्रों को बेड़ी के बंधन से मुक्त करके आजाद कर दो। इन दोनों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम कर पहली बातों का स्मरण करते हुए डर के मारे कुछ न कहा। राजा ने दोनों वैश्यपुत्रों को देखकर आदर सहित कहा कि प्रारब्ध से आपने अत्यंत दुख उठाया, परंतु अब कुछ डर नहीं है, और उनकी बेड़ियां निकलवाकर हजामत आदि बनवाई। राजा ने उनको वस्त्राभूषण देकर दोनों को कहा कि अब अपने घर जाएं। उन दोनों ने राजा को नमस्कार कर कहा कि आपकी कृपा से जाए। यह कहकर दोनों वेश्य अपने घर को चले गए। तीसरा अध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सुत जी बोले, वेश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और ब्राह्मण को धन देकर अपने नगर की ओर चला। वेश्य को थोड़ी देर पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने पूछा कि साधु, तेरी नाम में क्या भरा है? अभिमानी वेश्य ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? वेश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा कहना ही सत्य हो। ऐसा कहकर तुरंत ही दंडी उसके पास चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे आसन जमा दिया। दंडी के चले जाने पर वेश्य को नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ तथा नाव में घास फूस आदि देखकर मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा। पुनः मूर्छा खुलने पर वेश्य बहुत चिंतातुर हुआ। उस समय उसके दामाद ने कहा कि आप शोक न करें, ये दंडी का शाप है, वह सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी इच्छा पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वेश्य दंडी के पास पहुंचा और दंडी को देखकर भक्ति भाव से सादर नमस्कार कर बोला, मैं तो आपसे झूठ बोला था, उस मेरे अपराध को क्षमा करे। इस प्रकार बार बार नमस्कार कर शोक से व्याकुल हो गया। उस वैश्य को इस विलाप करते हुए देखकर दंडी स्वामी ने कहा, रो मत और मेरे वचन को सुन, तुम मुझ पे बहिर्मुख हो गए हो। ये दुर्बुद्धि मानव, तुमने मेरी आज्ञा से पुनः दुख पाया है। भगवान के ऐसे वचन सुन वैश्य स्तुति करने के लिए उद्यत हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित हुआ ब्रह्मा आदि देवता भी जब आपसे रूप को नहीं जानते, तब मुझसा दुर्बुद्धि आपकी माया से मोहित होकर कैसे जान सकता है? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं ऐश्वर्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मुझ शरणागत की रक्षा करे और पहले के समान नौका में धन कर दे। तब वैश्य के भक्ति भाव से भरे वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उनकी इच्छा अनुसार
वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब वेश्य ने नौका पर चढ़ नाव को भरी हुई देखा। तब कहा कि श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से मनचाहा फल हुआ। श्री सत्यनारायण की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हुआ और यत्नपूर्वक नाव को जोड़ अपने देश की ओर चला। साधु ने दामाद से कहा कि हमारी नगरी को देखो और अपने धन के रक्षक दूत को नगर भेजा। दूत ने नगर में जाकर वेश्या की स्त्री को देखकर हाथ जोड़ नमस्कार कर अनुकूल वचन कहे। वेश्या दामाद तथा बंधु बांधवों सहित नगरी के समीप आ गए हैं। दूत के ऐसे वचन सुन वेश्या की स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और सत्यनारायण की पूजा कर अपनी कन्या से बोली कि हे पुत्री, मैं चलती हूँ और तू दर्शन करने के लिए शीघ्र आ। ऐसे माता का कहना सुन व्रत को समाप्त कर प्रसाद को त्याग कर वह अभी पति की ओर गई। इससे सत्यनारायण भगवान ने क्रोध कर अपने स्वामी और धन सहित नौका को डुबा दिया। कलावती अपने पति को न देखकर बहुत शौक से रोती पुरती भूमि पर आलूटने लगी। इसी तरह नौका को देख और कन्या को रोती देखकर वेश्या ने भयातुर हो कर कहा, यह क्या आश्चर्य हुआ। सारे मल्लाह भी चिंता करने लगे। तब लीलावती अपनी कन्या को देख अत्यंत बेचैन हो गई और विलाप करते हुए पति से बोली, अभी नाव सहित कहाँ छिप गए। मैं नहीं जानती कौन से देवता के प्रकोप से नाव हरी गई। श्री सत्यनारायण भगवान का महात्म्य कौन जान सकता है। कह सौजनों के साथ अत्यंत विलाप करने लगी। लीलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती कन्या ने स्वामी को न पाकर दुखी हो गई। खड़ाऊ देखकर सती होने का निश्चय किया। कन्या का ऐसा विचार देख वेश्या और उसकी स्त्री अत्यंत शोक से पीड़ित हुए और चिंता करने लगे। या तो सत्यनारायण भगवान को नौका को हर लिया अथवा मैं उनकी माया से मोहित हो गया हूँ। मैं धन ऐश्वर्य के अनुसार श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा, ऐसा अपना मनोरथ सबको बुलाकर कहा और दंड के समान बार बार भूमि पर गिरकर सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। तब दिनों के पालन करने वाले भगवान प्रसन्न हुए। दया से पूर्ण होकर साधु से बोले कि तेरी कन्या प्रसाद छोड़कर पति को देखने चली आई, इसलिए कन्या का पति अदृश्य हो गया है। अब शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद खाकर लौट आए तो तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। आकाश से ऐसा वाक्य सुनकर शीघ्र घर पर प्रसाद खाकर आई तो अपने पति को वहां पाया। तब कलावती अपने पिता के पास गई और कहा, अब घर चलो, क्यों देर करते हो। कन्या का वचन सुनकर वेश्या संतुष्ट हुआ। सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन करके बंधु बांधव सहित अपने घर पर गया और पूर्णमासी सदैव सत्यनारायण का विधि से पूजन कर इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात स्वर्ग लोक में गया। चौथा अध्याय पूरा हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। सुत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं कहता हूँ सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक बार वन में जाकर अनेक प्रकार के शत्रुओं मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। भक्ति भाव से बंधुओं सहित गोपों को सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा को देखकर भी अभिमान से वहां न गया और न नमस्कार किया। तब सब गोपों ने श्री सत्यनारायण का प्रसाद राजा को दिया और राजा को इच्छानुसार प्रसाद लेने को कहा, लेकिन राजा ने प्रसाद त्याग दिया। प्रसाद त्यागने से उसकी 100 पुत्र, धन, धान्य आदि सब नष्ट हो गए। श्री सत्यनारायण भगवान ने यह सब किया, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान का पूजन होता है। ऐसा मन में विचार कर गोपों के समीप गया। तब उसने भक्ति भाव से श्रद्धा से सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया। वह राजा सत्यदेव की कृपा से धन पुत्रादि से युक्त हुआ तथा संसार में सुख भोग कर मरने पर सत्यलोक में गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण का व्रत करता है और भक्ति भाव फलदायिनी कथा को सुनता है, भगवान की कृपा से उसको धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है, निर्धन धन पाता है, बंदी बंधन से छूटता है, भयभीत भय से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। अंत में सत्यलोक को पाते हैं। हे विप्रो, यह आपको सत्यनारायण का व्रत कहा, जिसको करके मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर कलयुग में श्री सत्यनारायण की पूजा फलदायिनी है। भगवान
को कोई काल, कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यनारायण और सत्यदेव कहते हैं। वे अनेक रूप धारण कर सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। कलयुग में विष्णु से धारण किया हुआ श्री सत्यनारायण का व्रत रूपी सनातन रूप सब इच्छित फलों को देने वाला होगा। हे ऋषियों, जो उसको नित्य पढ़ता व सुनता है, श्री सत्यनारायण की कृपा से उसके सब पाप नष्ट होते हैं। जिन्होंने पहले सत्यनारायण का व्रत किया है, हे मुनीश्वरों, उनके अगले जन्म को कहता हूँ। बुद्धिमान शतानंद ने सुदामा का जन्म लिया। उसने उस जन्म में श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष पाया। लकड़हारा भील ग्रहराज हुआ, जो उस समय जन्म में राम की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ हुए, वह भी रंगनाथ जी की पूजा और सेवा कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ साधु मोरध्वज बना, जिसने अपने पुत्र को आरे से आधा चीरकर भगवान को देकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए, जिन्होंने भगवान के सब भक्ति युक्त कर्म कर वैकुंठ को प्राप्त किया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण की कथा पूरी हुई। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आप भी मनोवांछित फल पाने के लिए श्री सत्यनारायण का व्रत जरूर करिए। और आपको हमारे श्री सत्यनारायण व्रत कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमारे श्री हरि भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।